नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपा बाफिला। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष क्यों हुआ लाल, शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत दी, बिजनौर में एक परिवार को तिरंगा बांटना क्यों पड़ गया महंगा, और गाजीपुर के कालीबाज दरोगा पर आखिर कब होगा एक्शन। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। विपक्षी खेमे में घमासान मच गया। पीएम मोदी के परिवारवाद के बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आज राजनीति का दिन नहीं है, हमें संविधान को बचाना है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के बयान पर उन्हें कोई कमेंट करना ही नहीं है। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश की 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, तो मेरे ख्याल से राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा दिन है कि दिवस है जिसे हम सबको इकट्ठा होकर हर एक देशवासी को मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत बधाई। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा सर, 10 मिनट के लिए मिलना, मगर सबको मोबाइल। दरअसल आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर एक के बाद एक कई वार करते हुए दिखाई दिए। पीएम ने परिवारवाद को लेकर कहा कि दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की इस बुराई ने देश के हर संस्थाओं में पोषित कर दिया है। 2 विषयों को तो मैं यहाँ आज चर्चा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे इन सारी चुनौतियों के कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान मान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और उधर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में झंडारोहण करने पहुंचे अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको मकान मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं 15 अगस्त की। उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं
वहीं जहां हम आज़ादी की खुशियों में हैं, वहीं चिंता करने का सवाल ये भी है कि क्या आखिरी व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हुआ है? जो सबसे गरीब समाज का है उसके जीवन में क्या बदलाव आया है? वहीं देश के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर हम प्रेस की आज़ादी का देखें आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े देखें, बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण के आंकड़े देखें तो हमारा देश और प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे तो इस बात की चिंता भी करनी है कि आने वाले समय में चुनौतियाँ बहुत हैं। आतंकवादी बहुत गतिविधियां बढ़ गई हैं, बहुत पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती? आतंकवादियों को रोकने के लिए फौज है, विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं। सरकार को जहां उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, वहीं ये भी चिंता करनी चाहिए कि आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। और फिर जाति का भेदभाव कर करके अपने वोट को साधने के लिए धर्मों के बीच में नफरत फैला करके क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? आज सबको मिलकर के लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और संविधान की व्यवस्था कैसे जनता के बीच में लागू हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या कहेंगे? उनको मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि लाल किले से जो बात कही जाए, जो बात 15 अगस्त को कही जाए, वो कम से कम जनता के बीच में आए और दिखाई दे कि हाँ वो संकल्प पूरा हुआ है। राजस्थान में दलित पर एक बड़ी उत्पीड़न की घटना हुई। ये जाति का भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये चिंता भी है और चुनौती भी है देश के सामने। तो पीएम मोदी के बयान के बाद से विपक्ष में खलबली है। अब इसी बयान पर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि जब भाजपा की सरकार आई है तभी से महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तेजी से बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था टूटी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और परिवारवादी को भी बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरों की तरफ उंगली उठाती है। मतलब जनता का असली मुद्दे पे ध्यान न चला जाए, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रही है। सपा के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है और कहा है कि भाजपा के राज में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव को अपना सामान्य ज्ञान सही करने की आवश्यकता है। मंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं की उत्थान को लेकर के, उनके स्वावलंबन को लेकर के, उनकी गरिमा को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के समर्पित रही। चाहे वो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का मसला रहा हो, चाहे खुले में शौच से आजादी का मसला रहा हो, या 3 तलाक से उन्मुक्ति का मसला रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो महिलाओं के लिए किस प्रकार के अत्याचार होते थे उसकी बानगी गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे प्रकरण हैं। और इधर इटावा में प्रसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कार्यकर्ताओं को लड़ने को तैयार रहने के लिए कहा। लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई की तरह या लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आजादी की लड़ाई अधूरी है। लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत ना देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजीपुर के गालीबाज दरोगा की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नंदगंज थाना के सब इंस्पेक्टर शिवपूजन बिंद एक जमीन विवाद सुलझाने के मौके पर गए हुए थे और इसी दौरान महिलाओं के सामने ही वो गाली देने लगे और इधर एसपी ने इस पूरे मामले की विभागीय जांच एसपी सिटी को सौंप दी। तुम्हारे पास का है कागज इसका तुम्हारे पास? तुम्हारी जमीन है, तुम कैसे हाँ तो ले तुम हमको तुम बताए 1.5 साल से जितना अपना चिल्ला के मैं बात करने कंट्रा भी मारता हूँ बीच के। सर आप मार सकते हैं तो आराम से बात करना।
आराम से बात कर रहे हैं। ये एक वीडियो सब इंस्पेक्टर का सामने आया था, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो की गई है। जांच जो है वो एसपी सिटी साहब को सुपुर्द कर दी गई है। जैसे भी तथ्यात्मक जांच होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है, तो वहीं बिजनौर के एक परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी भरा मकान की दीवार पर इश्तिहार चस्पा होने से पूरा परिवार दहशत और सदमे में डूबा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरे परिवार के घर पर सुरक्षा मुहैया करवा दी है। साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जब सुबह 6-6:30 बजे करीब में उठा तो मेरा छोटा बच्चा जो 14 साल का ये समान है वो उठा और उसने बाहर देखा कि मुझसे कहा पापा कि बाहर दीवार पर एक पर्चा लगा हुआ है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने देखा उस पर लिखा था कि अन्नू तुझे घर घर तिरंगा बांटने का बहुत शौक है, तेरा सर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यमुना का वाटर लेवल 165.120 मीटर पहुंचा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि यमुना किनारे बसे इलाकों में सुबह तक पानी पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है और प्रशासन भी यहां पर अलर्ट मोड पर है। हमीरपुर में हथनी कुंड और माता टीला बांध से छोड़े गए पानी से एक बार फिर से यमुना बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और दोनों बांधों से करीब 2-2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने लोगों से जल मार्ग से जाने के बजाय सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यमुना जहां 16 सेंटीमीटर प्रति घंटा, बेतवा 20 से 22 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और लगातार हर तरफ हो रही बारिश की वजह से अब बांधों से पानी छोड़ने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है। बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया के ऊपर वाला छज्जा गिरा है और बड़ा हादसा होते होते यहां पर बच गया। इमाम बाड़ा घूमने आए पर्यटक बाल बचे। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया के ऊपर वाला छज्जा अचानक से गिर गया। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे घूमने फिरने के लिए, बाल वो बचे। एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। लगातार बारिश और बारिश के बाद की तस्वीर आपके सामने है बड़े इमाम बाड़े के, जहाँ पर भूल भुलैया के ऊपर वाला छज्जा गिरा और एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। आगे बढ़ते हैं, खबर बाराबंकी से है। आज भारी बरसात के दौरान सड़क के किनारे खड़ी एक कार पर पेड़ गिर गया। घटना बाराबंकी के नवाबगंज इलाके की है, जहां लखनऊ बाराबंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के दौरान एक विशालकाय पेड़ गिरा और पेड़ की चपेट में सड़क पर खड़ी एक कार आ गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मौका रहते कार में सवार लोग बाहर निकले और उनकी जान बची। बांदा में हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए स्वतंत्रता दिवस के दिन कैंडल मार्च निकाला गया। बांदा पुलिस, स्थानीय लोगों और प्रशासन के अधिकारियों ने नाव हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की कामना की और हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा। बांदा में नाव हादसा हुआ और जो मृतक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है हादसे में, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजियाबाद में आज भी दर्ज है स्वतंत्रता संग्राम की सेनानियों की यादें। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद है, जहां वीरता की गाथा बयां करती कई यादें आज भी मौजूद है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंडन विहार इलाके में वो जगह जहां अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों में भीषण लड़ाई हुई थी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुन चुनकर अंग्रेजों को शिकस्त दी थी। जो अंग्रेजी सेना है वह मेरठ से निकल चुकी थी और गाजियाबाद के क्रांतिकारियों ने उनका रास्ता
रोक लिया था, जिसके बाद 2 दिन तक उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को वहां रोके रखा और अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय हमारे भी कुछ क्रांतिवीर शहीद हुए थे। जहां पर प्रतिचिन्ह लगे हुए हैं अंग्रेजों के, यह वह कब्र है 1857 की क्रांति का प्रतिचिन्ह है, जो कि अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी अफसरों ने यहाँ पर लगाया है, जो गाजियाबाद के हिंडन नदी किनारे हिंडन विहार में बना हुआ है। अपने अफसरों और सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने यहाँ एक स्मारक भी बनवाया था, जो आज भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। यहाँ अंग्रेजों की कुछ कब्रें भी हैं, जिन पर मारे गए अंग्रेजों के नाम खुदे हैं। ये स्मारक बेशक आज बदहाल हालत में है, मगर फिर भी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बयां करने में आज भी सक्षम है। कि 1857 की जो निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है। जाहिर है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम अपने शहीदों को याद कर सकें, लेकिन उन लोगों के माध्यम से जिनको हमारे लोगों ने मारा, जिनको कत्ल किया, उनको तो कम से कम हम संजो ही सकते हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसको अपनी चिन्हित जगह करके इसको सर्वे के लिए रोका है। 1857 की क्रांति का बिगुल बजने के बाद अंग्रेजी सेना मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मकसद था क्रांतिकारियों को घेरना, पर क्रांतिवीरों ने अंग्रेजी सेना को हिंडन नदी पर घेर लिया और अंग्रेजों के साथ 2 दिन तक भीषण युद्ध किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। ये वही हिंडन नदी है उस दौरान जिस दौरान यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो बताया यह जाता है कि इस नदी का पानी भी लाल हो गया था, यानी कि सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें काफ़ी तादाद में अंग्रेजी सैनिक थे और हमारे क्रांतिकारियों को शहादत प्राप्त हुई थी। तो इस हिंडन नदी को आप देख रहे हैं, जिस हिंडन नदी का पानी लाल हो गया था। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।